गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 10 कर्म की जीत समझते हुए पढ़ेंगे। तो बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि पाठ अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए और पाठ में दिए गए सभी प्रश्न के उत्तर आप आसानी से दे सकें। तो चलो पाठ शुरू करते हैं। पाठ 10 कर्म की जीत। एक बार वर्षा के देवता इंद्र को घमंड ने घेर लिया। वे सोचने लगे कि मेरे कारण ही धरती की खुशहाली है। मैं मेघों को आदेश देता हूँ, तभी वे जल बरसाते हैं। इससे धरती पर खेती फलती फूलती है, पशु पक्षी आनंदित होते हैं और सभी जीवों की प्यास बुझती है। इसके बदले में मुझे क्या मिलता है? सम्मान करना तो दूर, कोई याद तक भी नहीं करता। ठीक है, मैं अगले कई वर्षों तक वर्षा नहीं करूँगा। धरती के प्राणियों की अक्ल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। यह सोचकर इंद्र देवता ने मेघों को अपने महल में बंद कर दिया। आषाढ़ मास आ गया, पर पानी न बरसा। आषाढ़ के आधे दिन भी निकल गए। बादल दूर दूर तक कहीं दिखाई न दिए। सावन बीता, भादो आया, पर पानी की एक बूंद न बरसी। वर्षा के कोई आसार दिखाई न पड़ते थे। किसान बादलों की बाट देखते देखते थक चुका था। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा, चलो खेत में हल चलाएं। यदि इंद्र देवता अपना काम करना भूल गए तो हम अपना काम क्यों छोड़ें? किसान और उसके बेटों ने अपने खेत में हल चलाया। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर तस्वीर भी दिखाई गई है। बताइए ये कौन है तस्वीर में? किसान, और ये हैं उसके बेटे। किसान जो है अपना हल उठाकर अपने खेतों में जाता है और वहाँ पर हल चलाने लगता है। किसान कुछ दिन बाद अपने बेटों से बोला, चलो खेत में बिजाई करें। वे बीज लेकर खेत में पहुँचे और बुआई का काम शुरू कर दिया। पेड़ की छाया में दुबका एक मेंढक ये सब देखकर बोला, खेत में बुआई करने से क्या फ़ायदा होगा जब इतने दिनों से पानी ही नहीं बरसा? किसान ने उत्तर दिया, पानी भले ही न बरसे, अनाज भले ही न हो, पर हम अपना काम कैसे छोड़ दें? अगर पानी 12 बरस तक न बरसा तो मेरे पुत्र तो खेत में काम करना ही भूल जाएंगे। मेंढकी ने यह सुना तो वह भी बोल पड़ी, हाँ भाई, तुम्हारी बात ठीक है, चलो हम भी अपना काम करें। इतना कहकर लगे दोनों करने ट्र 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 ट्र। कौन करने लग गए बताओ? मेंढक और मेंढकी। उनकी टर टर सुनकर मोर वहाँ आ गया। ये देखो है ना, ये मेंढक है और ये मोर वहाँ पर आ गया है। और अब मोर कहने लगा, क्यों री मेंढकी, पानी बरसने के तो आसार है नहीं, तुम्हारे टर्राने से क्या फ़ायदा? मेंढकी बोली, अगर पानी 12 बरस तक ना बरसे तो मैं क्या टर्राना छोड़ दूँ? मैं तो टर्राना भूल ही जाऊंगी। भला मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूं? मोर को मेंढकी की बात जच गई और पिहू पिहू की आवाज़ गूंज उठी। इंद्र ने ये सब देखा और सोचने लगे, मैंने तो अपना काम बंद कर दिया, लेकिन ये सब तो अपने काम में जुटे हुए हैं। इस रहस्य का पता लगाना होगा। इंद्र भेष बदलकर किसान के पास आए और पूछा, भैया, जब मेघ बरसने के आसार ही नहीं हैं तो तुम खेती क्यों किए जा रहे हो? किसान बोला, वर्षा करने वाला अपना काम करे या न करे वह ठहरा देवता, हमारे लिए तो काम ही सर्वोपरि है। मेंढक भी बोल पड़े, ट्र ट्र,
कर बादलों को बुलाना हमारा काम है, वे आए या न आए। यदि हम टर्राना छोड़ दें तो हमारी संतानें तो टर्राना भूल ही जाएंगी। अब मोर भी बोल उठे, पिहूं पिहूं करना हमारा कर्म है, शेष सब बातें छोटी है, इसलिए हम तो अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे। वर्षा के बिना पेड़ पौधे जानवर पक्षी सभी परेशान हो उठे। लोग हर समय आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते रहते। किसान मेंढक और मोर की बातें सुनकर इंद्र की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत अपने महल का फाटक खोलकर बादलों को आज़ाद कर दिया। आज़ादी की खुशी में बादल दौड़ते भागते आसमान में चारों ओर छा गए। उनकी खुशी की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज उठा और कुछ ही समय में वर्षा होने लगी। तो देखो बच्चों, इस तस्वीर को भी ध्यान से देखो। बताओ क्या क्या नज़र आ रहा है। पहले वाली तस्वीर में क्या था? बिल्कुल वीरान। ये देखिए, ये वाली थी ना पहले वाली तस्वीर। यहाँ बारिश नहीं है, बिल्कुल सुनसान सूखा इलाका है। पेड़ के भी जो पत्ते हैं वो भी सभी झड़ चुके हैं, है ना। और एक ये वाली तस्वीर है, देखिए यहाँ पर। बताइए, देखो चित्र उसी तरह का है लेकिन बारिश हो रही है। पेड़ को देखिए, पेड़ पे क्या नज़र आ रहा है? पत्ते भी आ गए हैं और फल भी आ गए हैं, है ना। अब आगे देखो, किसान मेंढक और मोर के कर्म की जीत हुई। गीता में भी कहा गया है। बताओ गीता में क्या कहा गया है? सभी बच्चे पढ़ो इसको। क्या कहा गया है? शाबाश, बताओ। पढ़ने की कोशिश करो ये वाली लाइन। क्या कहा है इसमें? कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। क्या मतलब है भाई इसका? तो बताओ, शाबाश। क्या मतलब है, पता है आपको? इसका मतलब है कि हे मनुष्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने पर ही अपना अधिकार रखो। मा फलेषु कदाचन, कर्म के फल की कामना कभी ना कर। ठीक है, इसका मतलब है कि हे मनुष्य, कर्म करने पर ही अपना अधिकार रखो, कर्म के फल की कामना कभी ना करो। फलेषु, फल की कामना। ठीक है। तो बच्चों, ये आज हमने लेसन रीड किया। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उसमें इस लेसन के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और अन्य गतिविधियाँ सब करवाऊँगी। ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बच्चों।